है ना। इंटीग्रेशन, अगर आप इंटीग्रेशन को, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो इसमें से दो गो वर्ड बनता है, इंटीग्रेट और जोड़ेशन, है ना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब होता है बड़ा करना। बड़ा कब करिएगा? जोड़ने पर। और एशन मतलब क्या होता है? तरीका, माने बड़ा करने का तरीका। ठीक है ना। हम सबको लाइफ में बड़ा बनना है, हम सब चाहते हैं कि बड़ा बने। जो व्यक्ति जिस सेक्टर में, आप पढ़ाई के सेक्टर में घुस रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि हम बड़ा, माने पूरा जानकार हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई जो डेली पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जुटते जुटते पूरे साल भर में आपका 12 का टोटल कोर्स आ जाएगा, है ना। अब आप कोई बंदा सोचेगा कि हम 1 महीने आएंगे टोटल पढ़ लेंगे, क्या यह पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। वो तो हो गया कि जबरदस्ती आप पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर आपको जीवन में बड़ा बनना है तो याद रखिएगा, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं सक्सेसफुल इंसान के लिए, है ना। शॉर्टकट आप तभी अपना सकते हैं जब आप पहले से उस क्षेत्र में पहले से जानकार है ना। तो इंटीग्रेट मतलब होता है बड़ा करने का, इंटीग्रेशन बड़ा करने का तरीका। ठीक है। छोटे छोटा, छोटा में बहुत सूक्ष्म, इनफाइनेटेसिमल, जैसे मैंने कल तोड़ा था, याद है ना। कल तोड़ दिया था डिफरेंशिएशन में, इनफाइनेटेसिमल चेंज जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब मैं आपको बोलूं कि आपके जीवन में 500 रुपए का क्या मतलब? आपको एक दिन 500 रुपया आ गया तो क्या आपका सारा जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा। 500 डेली जब आएगा तब जाकर आपको इंटीग्रेट करते करते जोड़ते जोड़ते 10 साल में आप 18 लाख रुपया बना पाएंगे, 10 साल में। और जब आप 10 साल जब जोड़ लेंगे तो 18 लाख लगेगा कि नहीं अब मेरे पास कुछ अमाउंट है ना। अब 500 रुपया आप लेकर के जाए और 10 साल के लिए, तो क्या आपको 500 रुपया नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। तो छोटा छोटा चीज को जब आप लगातार जोड़ोगे तो ही जाकर के बड़ा हो जाएगा। और यही जीवन का मंत्र। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, मोबाइल कंपनियां, जो टेलीकॉम सेक्टर है, वो आपका बनता है। तो माला में अगर आप एक मोती लगा दोगे तो क्या माला कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, उसमें बहुत सारे मोतियों को लगाना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे मोतियों को लगाना पड़ेगा तो वह क्या बन जाएगा? माला बन जाएगा। एक मोती जब गिर जाता है तो खोजता है किधर है, दिखाई नहीं पड़ता है ना, इतना छोटा होता है। ठीक है। लेकिन जब वही एक धागा में, लंबा धागा में अगर सबको डाल दिया जाता है 500 600 हजार, तो लगता है कि नहीं ये एक ज्वेलरी बन गया है, एक गाना बन गया है। तो यहां पर भी उसी तरह से आपको करना है कि छोटे छोटे पार्ट्स को आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो है वह जोड़ने का जो तरीका होगा वह कहलाएगा इंटीग्रेशन। क्लियर, समझ में आता है ना। तो कहां पर इंटीग्रेशन करेंगे? जहां पर छोटा चीज से क्या बनाना हो? बराबर। पहले देखिए फिजिक्स का रूल है, मैं बता दूं, पहले तोड़ते हैं अब फिर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसलिए पहले मैंने तोड़ने का भी तरीका है, मैं बार बार कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अब जैसे मन किया था कि आपको मोबाइल को तोड़ दो, मतलब खोलो, जाके हाथ थोड़ी बाजार दिए, खोल तो दिए, है ना। विदे खोलना ही हुआ ना, पार्ट्स निकाल दिए, खोल दिए, लेकिन क्या वो बाद में जुट जाएगा? नहीं ना। अगर आपको क्या कि मैं एक स्फीयर आपके पास है, स्फीयर गोला गेंद है, उसको आपको तोड़ना है, तो तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसे कस। खैर, इंटीग्रेशन के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इंटीग्रेशन में अब जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन देखेंगे, इसको एक लॉजिकली देखते हैं। ये है छोटा छोटा मोती, ये है मोती, और ये है मेरे पास मोतियों की एक माला। अब इस मोती को अगर पिरोना है, अगर मोती को पिरोना है तो हमको इसमें क्या लगाना पड़ेगा बताइए? एक धागा लगाना। इसमें एक धागा लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये मोती हो गया और ये माला हो गया, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक धागा चाहिए। ठीक है। तो ये धागा का काम करता है कौन? इंटीग्रेशन, है ना। धागा के अनुसार ही उसमें पिरोते हैं। तो अब जरा सा देखेंगे यहां पर क्या है इसका मतलब। मोती को, मोती है वह छोटा है। मोती को अगर एक्स माने, एक्स अगर मोती के लिए, तो मोती कैसा पार्ट है? छोटा। छोटा के लिए डी, डीएक्स। और ऐसा ऐसा कह वो डीएक्स, कह वो मोती अनगिनत फिलहाल, है ना। अनगिनत, एन तक नहीं। अभी कहा नहीं हम कहे कि भाई ये धागा लीजिए, इसमें फूल गूंथते जाइए, तब आपको गूंथते जाना है। अब उसमें लिमिट नहीं दिया हुआ फिलहाल, लेकिन हमको गूंथना है, माने धागे में, माने कि फूल को डालना है। तो ये अभी फिलहाल इस तरह से बहुत सारे डीएक्स को जोड़ेंगे। अब बहुत सारे डीएक्स को जोड़ेंगे तो ये तो बड़ा बन जाएगा। अब बड़ा को क्या बोलते हैं बताइए?
ये अब लॉजिक बहुत सारे मोतियों को जोड़ेंगे तो माला बन जाएगा। तो माला मतलब कैसी राशि? बड़ी राशि, है ना। अब मोती मतलब कैसी राशि? छोटी राशि। तो अब इसको लिखने देखिए, अब बहुत सारा का बहुत सारा है तो हम तो दिन भर ऐसे डी प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स लिखते रहेंगे तो सुबह हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए आपको एक सिंबल बनाया गया है। तो हमको किसको जोड़ना है बताइए? मोती को, डीएक्स को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? एडिशन या सम कहते हैं, समेशन, है ना। समेशन थोड़ा शॉर्ट हो गया तो सम, और सम जब शॉर्ट हो जाएगा तो इस तरह से, इसके टाइप। इसलिए इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वह किस तरह का होता है बताइए? मतलब समझ गए? माने डीएक्स का आप समेशन करें तो समेशन नहीं बोलेंगे, समेशन होता है बड़ा राशि का, है ना। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया? डीएक्स का समाकलन करें, मतलब डीएक्स छोटा छोटा डीएक्स को जोड़े, तो छोटा छोटा डीएक्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए मेरे पास? एक बड़ा एक्स बन जाएगा। ये इसको लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म, इसको डीएक्स प्लस डीएक्स प्लस डीएक्स प्लस डीएक्स बहुत सारा बराबर क्या हो गया? एक्स। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? ये इसका लॉजिकल मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब मैं इस पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो फॉर्मूला क्या है सुधर देखिए, क्योंकि जो भी काम होगा हम फिलहाल फॉर्मूले से ही करेंगे, ठीक है। जैसे कहेगा कि इंटीग्रेशन करें एक्स पर पावर एन डीएक्स का। अब यहाँ एन का मान पीछे की तरफ कुछ भी हो सकता है, तो इंटीग्रेशन करना है तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन में पावर क्या हो रहा था बताइए? घट रहा था। तो इंटीग्रेशन में पावर क्या हो जाएगा बताइएगा? इंटीग्रेशन में पावर जुड़ जाएगा। इंटीग्रेशन पावर जुड़े ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? एक्स पर पावर एन प्लस वन। पीछे डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था? भाग गुना हो रहा था ना, एन बगल में, तो इसमें क्या हो जाएगा जानते हैं आप? इसमें हो जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन करने का, ठीक है। अब जैसे अब आप इस पर क्वेश्चन जैसे कहेगा, एग्जांपल जरा देखो, एग्जांपल देख लो। कहेगा इंटीग्रेशन कर दो dx का, इंटीग्रेशन कर दो x dx का, इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर। तीन एग्जांपल फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं। अब पहला का इंटीग्रेशन कर रहा है, इंटीग्रेशन तो ये है, हालांकि इसका मैंने लॉजिकली बता दिया है, लेकिन अब हमको फॉर्मूला से लाना। क्लियर है? तो मैं बार बार कहता हूं कि फर्मा में हर चीज होना चाहिए। ये जो फर्मा है उस फर्मा में डीएक्स तो है, लेकिन ई वाला चीज यहां नहीं, ठीक है। तो अब ई वाला जब लाएंगे तब ना कुछ इसका पावर ओवर करना पड़ेगा। तो देखेंगे क्या करते हैं। अब आपको ये वाला टर्म लाने के लिए आपको पता है नहीं, कुछ नहीं, मतलब यहाँ एक तो जरूर होगा, एक होगा ना, एक में डीएक्स बना दे, लेकिन एक से तो काम चलने वाला है नहीं। लेकिन एक नियम पर है, लॉ ऑफ इंडिसेस, आसान का नियम, किसी भी संख्या पर पावर 0 1 होता है ना। तो क्यों ना हम ऐसे लिख लें, एक्स पर पावर 0, क्या लिख सकते हैं? अच्छा ये बहुत ऐसा क्यों लिखेंगे? ऐसा इसलिए लिखेंगे ताकि हम मेरा फॉर्मूला पे ये जो है हम फॉर्मूला के साथ सेट कर दें, है ना। फॉर्मूला के साथ सेट कर दिया, अब सेट कर गया तो अब आप फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? निकाल, है ना, निकाल सकते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा? एक्स पर पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, ठीक है। एक्स पर पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 के। अब ये मुझे बताइए कि एक्स पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1 है, तो अब किसी भी संख्या पर 0 रहती क्या हो जाएगा? एक्स पावर 1 बटा में 1 आ गया। फॉर्मूला क्लियर है? समझ में बात आ रही है ना? ठीक है। अब अगर इसका कहेगा तो अब इसमें भी देख रहे हैं कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है कि n नहीं है, तो मैंने बोला था किसी भी संख्या पर तो एक पावर छुपा ही रहता है, तो अगले टर्म में उसको निकाल लेंगे फॉर्मूला सेट करने से पहले, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो आसान है। एक्स पर पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आगे देखेंगे इसका क्या हो जाएगा। इसका पावर तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ये तो पूरा फॉर्मे पर फिट है। फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा बोलो? एक्स पर पावर 2 प्लस 1 करेक्टली बाय 3, है ना। एक्स पावर 3 बाई 3, जितना ऊपर पावर उतना ही नीचे पड़ रहा। हो गया काम कर। देखिए अगर कोई कांस्टेंट, अगर कोई मैथमेटिकली अगर कोई कांस्टेंट माने वैसा क्वांटिटी जो नहीं बदलता है, तो मैंने बोला था जितने नंबर वो सब कांस्टेंट है,
गुना या भाग में हो, गुना में या भाग में, तो इंटीग्रेशन करने से पहले उसे बाहर निकालें। ये तो हो गया मैथमेटिकल रूल, है ना। लेकिन मैं अपने भाषा में लॉजिकली बता दूं, जो ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है ना, और वो अलग टाइप का है, तो उसको सीधे बाहर निकाल। जैसे इसमें 3 बड़ा है, 3 को क्या करना है, मशीन में से बाहर निकाल लेना है। और dt आई कहानी आप देख रहे हैं, अभी तुरंत आपने बनाया है। 3 को तो कुछ करना ही नहीं है, और जैसे इसका बना है एकदम बिल्कुल उस तरह बना है, t पर पावर 0 dt। अब 3 और t पर पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1, सही है। 3t बाई 1, है ना, 1 तो लिखाता नहीं ना, बटा में ना पावर में, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें से कितना बाहर निकाल लेंगे, 4 जब बाहर निकाल लोगे तो हो जाएगा t dt के। अब यहाँ पर पावर शो करना पड़ेगा हमको, 1 पावर हो जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा। 4 को तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक, एक का एक 2 ऊपर में और नीचे 2 नीचे में। अब युद्ध होगा कि नहीं होगा, युद्ध तो होगा। ये ऊपर में चल जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2, इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा, t पर पावर t का स्क्वायर dt। 5 को कुछ करना नहीं है, t पर पावर 3 और नीचे बटा में 3। अभी तो भाग गुना होगा नहीं, तो गुना हो जाएगा, भाग तो हो नहीं पाएगा, कटेगा नहीं है, इसलिए आंसर। इसका बनाओ, थोड़ा सा भारी कर रहे हैं ना, लगी अभी तो बारे अभी बना। तनका सा चले के सीखला तो हाल मोटरसाइकिल चला। ये ब्राइडरी प्लेट dt है, जुटता कौन है, जो छोटा होता है। तो पहले क्या करना होगा बताइए, इस dt से दोनों में प्रसाद वितरण का नियम लगाएंगे, माने ई वाला प्रसादी दोनों को खिलाएंगे। खिलाइए पहले प्रसादी, किसको खिलाइएगा, दोनों के। पहले ts पर खिलाएंगे, जगह t स्क्वायर dt, ठीक है। इसका अलग मशीन, एक तो अलग मशीन। आप ये बताओ 4t dt, अलग बात समझ में निकल गया। अब एक तर कहानी इसके नीचे लिखेंगे, इसका कहानी इसके नीचे लिखेंगे। बोलो इसमें कितना हो जाएगा, एक पावर डूब जाएगा ना, t पर पावर 3 और इसमें से 4 बाहर निकल जाता है, याद है ना, अभी तुरंत कराया। अब ये तो हो गया है, तो इसको कुछ करना नहीं है। आप 4 यहाँ 1 पावर हो जाएगा ना, टी स्क्वायर बटा 2 अभी कराए इसका, तो ये हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 t पर पावर 3 बाई 3 प्लस 2t बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। बना x पर पावर n dx। मैंने बार बार कहा है कि फॉर्मूला पे पहले फिट करेंगे। देखिए इसमें बटा बटा है नहीं ना, मैंने कल ही बताया था बटा नहीं है, ये नीचे है, इसको नीचे से पहले कहां लेके जाएंगे, होगा। अब फॉर्मा पर फिट हो गया, माइनस में है, कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 -2, कितना हो जाएगा, -1 बटा 1।